मॉर्निंग टू ऑल। और बताइए आप सब कैसे हैं? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और बताइए ग्रामर में कैसा चल रहा है? पिछली जो क्लासेस है मैं एक्टिव पैसिव आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज आपकी जो क्लास है 9th और 10th दोनों की, क्योंकि 9th और 10th की सेम ग्रामर है, 11th और 12th की सेम ग्रामर है। तो आज हम आपको जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा आपका पेपर, एग्जाम पेपर, तो उसमें आपको जो सेक्शन बी है, देखिए सेक्शन ए में तो आएगा सारा बुक से संबंधित, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री, पोएट्री, प्रोज, उससे सारे जो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन वगैरह आएंगे। और सेक्शन बी में ये मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सेक्शन बी का सबसे पहला जो आपके सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन होगा वो होगा बाय रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। बाय रीऑर्डरिंग, देखिए इसमें ये करना है आपको, आपके सामने बोर्ड के अंदर आपके सामने क्वेश्चन होगा 2 नंबर में। जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइफ नॉट बी बैड रोजेस ऑफ ईच ए। तो ये समझ लीजिए कहीं सब्जेक्ट है, कहीं वर्ब है, कहीं ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है जो क्वेश्चन को आगे पीछे कर रखा है, तो आपको उसको सही क्रम में करना है। जैसे आप पढ़ते आ रहे काफी टाइम से, आपको नॉलेज भी है कि सेंटेंस में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे ही हमें अपने क्वेश्चन को करना है। तो बनाने का सबसे जो इजी तरीका है वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी में चेंज कर लें, और मान लो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो क्या करे, क्वेश्चन की हिंदी निकाल करके उसको अपने वर्ड में जोड़ ले, और फिर ऐसे आप क्वेश्चन को जोड़ते चले आए, तब आपका एक क्वेश्चन जो है सही क्रम में आ जाएगा। जैसे ये है लाइफ यानी जीवन, नॉट का मतलब होता है नहीं, बैड रोजेस का मतलब है कांटों की सेब। ये टाइप से कहावत टाइप है और इतने। तो इसका जो मतलब है ये है कि फूलों की सेज नहीं है, यानी जीवन का मतलब जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। तो कैसे करना है आपको इसको, जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको आपको सही क्रम में बताती, तो कैसे बनाएंगे। देखिए हमने सबसे पहले लिया लाइफ, हम फिर उसके बाद लेंगे वर्ब। लाइफ इज नॉट ए बैड, फिर हमने इसमें लिया ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट ए बैड ऑफ रोजेस, देखिए ये इसका आंसर हो गया, यानी जीवन फूलों की सेज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इज प्रॉब्लम ए पोल्यूशन बिग। इज का मतलब होता है प्रॉब्लम समस्या, पोल्यूशन का मतलब है प्रदूषण, और बिग का मतलब है बड़ी, यानी कहने का मतलब है प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। तो हमें इसको अपने उसमें सही क्रम में करना है इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम पोल्यूशन, फिर हम लेंगे वर्ब। पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम, तो हो गया ना, पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम, पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुमारो मुंबई टू गो सेल आई। कल मुंबई
जाऊंगा मैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो हम जान दें क्योंकि हम सेंटेंस बना रहे हैं इतने टाइम से, तो सबसे पहले हमने लिया अपना सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद देखते हैं अपनी वर्ब यानी शैल। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो। समझे नहीं? देखिए कितना इजी है, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा उसको हिंदी में समझना होगा। अगला क्वेश्चन है संडे प्ले अस लेट ऑन ए मैच। आगे पीछे लिखा हुआ है संडे, रविवार, प्ले खेलना, लेट अस का मतलब होता है आओ, ऑन ए मैच यानी क्या मतलब हुआ इसका? आओ हम संडे के दिन मैच खेलें। तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम लेट अस लेंगे, लेट अस प्ले ए मैच ऑन संडे। देखिए आपके सामने कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना आए, लेकिन आप उसको सही क्रम में करेंगे। आपको उसमें सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेनी है और ऑब्जेक्ट लेनी है, बाकी आपका सेंटेंस क्लियर अपने आप हो जाएगा। नीचे देखिए अगला है गोल्ड इज नॉट दैट एवरीथिंग गिल्टर्स, यानी कहने का मतलब गोल्ड इज नॉट दैट एवरीथिंग गिल्टर्स, जो सभी धातुएं सोना नहीं होती हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले लेंगे एवरीथिंग, everything that glitters everything that glitters is not gold। ये आपका सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है boys by all hated are bad। ये सेंटेंस है, तो इसका मतलब क्या है? बुरे लड़के से सब घृणा करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? बैड बॉयज, हम यहाँ पर लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहां पर हो सकता है आपको ना दिखाई दे। बैड बॉयज आर हेटेड Bad boys are hated by all। यानी एक तरीके से आप इसको, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो कैसे भी हो सकता है आपका सेंटेंस, आपको उसको सही क्रम में लिखना है। तो आप सबकी समझ में आ गया? देखिए ये मैंने आपको जो आपके एग्जाम में चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, ये आपको सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा बाय रिऑर्डिंग द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को सही क्रम में लिखना। तो मैंने आपके सामने पहले क्वेश्चन दिए, फिर उनके आंसर दिए, उन्हें किस तरीके से क्रम में लिखा जाता है। ये आपको देखिए एक ही सेंटेंस आपका 2 नंबर में है, और 2 नंबर से ही जुड़ करके आपके जो 70 मार्क्स बैठते हैं, ये समझ लीजिए। एक एक नंबर बोर्ड में बहुत कीमती होता है। तो आप जितना भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप एक्सरसाइज ले करके इसको पढ़ने के बाद, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिए और आपको अपने आप ही सही क्रम में करना आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।